सो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग जहाँ भी होंगे वहाँ अच्छे होंगे। तो आपके ही अपने यूट्यूब चैनल आरके ने फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड, आज मैं पहली बार वीडियो बना रहा हूँ अपने मोबाइल कैमरा के सामने, तो थोड़ा अलग फील हो रहा है। अगर कुछ भी गलती होगा तो अपना छोटा भाई समझ कर प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड, वीडियो की तरफ यही बात है वीडियो में कि वन नेशन वन राशन कार्ड तो बहुत राज्यों में स्टार्ट हो गया है। बहुत सारे राज्यों में राशन मिल रहा है। तो बहुत जितने भी राज्य बाकी है, तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि सभी राज्यों में इस तारीख को मतलब स्टार्ट कर दिया जाए। तो इसे ये कब तक स्टार्ट होगा, ये किन किन राज्यों में अभी बाकी है, किन किन राज्यों में हो गया, तो सारी बात इस वीडियो में बताऊंगा। इससे क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, आज इस वीडियो में पूरा जान लेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो का स्टार्ट। अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन कॉल पर क्लिक कर दें। आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। अगर किसी प्रकार का आपको वीडियो बनवाना है हमारे यूट्यूब चैनल पर, किसी मोबाइल रिलेटेड या यूट्यूब रिलेटेड या कोई भी सरकारी योजना जानकारी पाना है, तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, हम उस पर वीडियो बना देंगे। ठीक है फ्रेंड, इससे फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है। मान लीजिए हमारे सदस्य में 5 लोग हैं, तो 2 लोग बाहर चले गए जैसे कि दिल्ली या गुजरात, कहीं भी, तो क्या उनको राशन मिल पाएगा। इस वीडियो में आप जान लेंगे क्या उसको राशन मिलेगा या नहीं, क्या आप लोगों को नया राशन कार्ड बनवाना पड़ेगा। तो इस सारी बात इस वीडियो में बारीकी से समझाया गया, जो कि कल के पेपर में हमने पढ़ा था। तो सोचा कि आपको भी वीडियो के माध्यम से आपको ये न्यूज़ पहुंचा दें। तो पेपर के कटिंग हम आपको वीडियो में दिखलाएंगे। ठीक है फ्रेंड, तो अगर कुछ भी गलती होगा तो प्लीज़ हमारा जो बड़े भाई होकर आप मुझे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि मेरा पहला वीडियो है। चलिए करते हैं वीडियो की तरफ। इसी कारण हमको भी बताने में थोड़ा टाइम लग सकता है। वीडियो को थोड़ा फास्ट करके देख लीजिएगा, नहीं तो आप बढ़िया अपडेट खोज सकेंगे। ठीक है, देखिए अपडेट हेडलाइन लिखा है, जुलाई तक सभी राज्य वन नेशन वन राशन कार्ड लागू कर रहे। जानिए क्या है स्कीम और इससे आपको क्या फ़ायदा होगा। ठीक है फ्रेंड, ये न्यूज़पेपर का है जो भास्कर में, दैनिक भास्कर में। देखिए, एक देश एक राशन कार्ड, सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को 31 जुलाई तक योजना को लागू करने का निर्देश दिया। देखिए फ्रेंड, इसमें क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है, ये भी आप देख लीजिए। ठीक है फ्रेंड, ये तो मालूम हो गया कि 31 जुलाई तक सभी राज्यों में ये लागू कर दिया जाएगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 31 जुलाई तक सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू करने का निर्देश दिया है। 2019 में ये स्कीम तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू हुई थी। ठीक है फ्रेंड, 2019 में ये पायलट प्रोजेक्ट के थ्रू शुरू हुई थी, जो कि तेलंगाना राज्य था, आंध्र प्रदेश था, महाराष्ट्र था और गुजरात था। 1 जून 2020 तक इसे पूरे देश में लागू किया जाना था, पर कोरोना की वजह से इसे अभी तक लागू नहीं किया गया था। ठीक है फ्रेंड, इससे पहले भी हमने बताया कि कोरोना काल के चलते इसे लागू नहीं किया गया, लेकिन लागू हो जाएगा 2021 में 31 जुलाई तक। ठीक है फ्रेंड, हालांकि इसे कोरोना के कारण इसकी ज़रूरत और सीधे से महसूस किया गया। अगर ये योजना लागू हो गई तो प्रवासी मजदूरों की परेशानी काफ़ी कम हो सकती है। ठीक है फ्रेंड, ये अगर योजना अगर लागू हो गई हमारे बीच, यानी बहुत सारे लोगों को जो प्रवासी मजदूर होते हैं, जो काम कर खाते हैं, उनका ये थोड़ा दिक्कत कम हो जाए। इसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर राज्य 31 जुलाई तक निश्चित तौर पर वन नेशन वन राशन कार्ड की स्कीम लागू करे, ताकि प्रवासी मजदूर को देश के किसी भी हिस्से में अपना राशन मिल सके। ठीक है फ्रेंड, वन नेशन वन राशन कार्ड यह आखिर है क्या, कि ये राशन कार्ड के लिए सभी बात इसमें वीडियो में बताऊंगा फ्रेंड, बारी बारी से आपको समझना है। ठीक है फ्रेंड, इससे क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है, सभी बात इसमें बताऊंगा। ठीक है फ्रेंड, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना क्या है, अब तक कितने राज्यों में लागू हो चुके हैं, इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, स्कीम को लागू होने के बाद क्या बदलेगा, योजना लागू होने के बाद राशन दुकान में क्या बदलेगा, क्या इसके लिए नए राशन कार्ड बनेगा, आइए समझते हैं। ठीक है फ्रेंड, आइए ध्यान से आप देखिएगा थोड़ा वीडियो। ठीक है, इसलिए हम पेपर कटिंग दिखला रहे हैं कि आप रोक वीडियो रोक कर आप पढ़ लीजिएगा, नहीं तो हम आपको पढ़ कर सुना रहे हैं। ठीक है, वन नेशन वन राशन कार्ड का स्कीम क्या है, आप पहले समझिए। वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम क्या है। आपने वन नेशन वन टैक्स यानी जीएसटी के बारे में सुना ही होगा। जीएसटी अपने आने के बाद अलग अलग टैक्सों को मिलाकर एक कर दिया गया, और अब पूरे भारत में केवल एक ही टैक्स लगता है,
इसी तरह अब हर राज्य में अलग अलग राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत इन सभी राशन कार्ड को एक सेंट्रल सिस्टम के जरिए जोड़ दिया जाएगा, फिर आपकी ये सुविधा मिलेगी। ठीक है फ्रेंड, सेंट्रल सिस्टम के जरिए जोड़ दिया जाएगा तभी आपको ये राशन की जो वन नेशन वन राशन कार्ड की सुविधा मिलेगी। देश में किसी भी राशन दुकान से आप एक ही राशन कार्ड के जरिए राशन ले सकेंगे। ठीक है फ्रेंड, अब देश के कोई भी कोना में रहे एक ही राशन कार्ड के जरिए आप राशन ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, यानी भले ही आपका राशन कार्ड भोपाल का हो, वो आपको उससे कोई मतलब नहीं, आप उससे दिल्ली में भी राशन, अगर भोपाल का आदमी दिल्ली में भी रह रहा है तो वहीं पर भी आप राशन ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, राशन मिल जाएगा। 2019 में केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान जी ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इस योजना को 4 राज्यों में शुरू किया था। ये राज्य थे तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश। धीरे धीरे इस योजना में बाकी राज्यों को भी शामिल किया गया। जनवरी 2020 में खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने ऐलान किया था कि 1 जून 2020 तक पूरे देश में इस स्कीम को लागू कर दिया जाएगा। हालांकि अब ऐसा नहीं हो सका कोरोना के चलते। करीब 22 करोड़ परिवारों को होगा फ़ायदा इससे। ठीक है फ्रेंड, योजना से सबसे ज़्यादा फ़ायदा अपने घर छोड़कर दूसरी जगह काम करने वाले मजदूर को होगी। योजना के लागू होने का सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भी प्रदर्शित आने की उम्मीद है। आधार से लिंक होने के कारण फर्जी राशन कार्ड बनाना बंद होने का उम्मीद है। ठीक है फ्रेंड, इसमें अभी कैसे मिलेगा राशन। ठीक है फ्रेंड, अब आपको कैसे मिलेगा राशन, अब सोच रहे होंगे कि ये जब हो जाएगा लागू तो कहीं हमको दूसरे जगह जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, आप वीडियो में बन रहे आप समझिए कैसे आपको करना है। क्या नया राशन कार्ड बनेगा? नहीं, इसमें आपको पूरा समझना है, नया राशन कार्ड बनेगा नहीं। हम आपको ये भी बता देते हैं। चलिए पेपर की ओर पढ़ते हैं। अब आपको पढ़ते हैं इसमें न्यूज़ में क्या बतलाएगा। सरकार गरीबों की सब्सिडी रेट पर राशन देने के लिए राशन कार्ड जारी करती है। इस राशन कार्ड को आपके नज़दीकी सरकारी राशन दुकान के साथ जोड़ा जाता है, जहां से आप अपना राशन ले सकते हैं। इस प्रक्रिया में समस्या ये है कि आपका राशन जो दुकान निर्धारित हो गई, आप केवल वहीं से राशन ले सकते हैं। ठीक है फिर, उदाहरण के लिए अगर आपका राशन कार्ड भोपाल का सुभाष नगर का बना हुआ तो ये उदाहरण में बतलाया गया है। ठीक है फ्रेंड, आप समझिएगा। उदाहरण के लिए अगर आपका राशन कार्ड भोपाल के सुभाष नगर का बना हो तो आप केवल सुभाष नगर के उचित मूल्य दुकान से ही अपना राशन ले सकते हैं। यानी आपका राशन कार्ड जिस इलाके का बना हो वहीं आप राशन मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये स्कीम के लागू होते ही आपका कुछ अलग प्रभाव पड़ेगा। देखिए क्या है प्रभाव, आप भी जान लीजिए। स्कीम के लागू होने के बाद क्या बदलेगा। स्कीम लागू होने के बाद ये होगा कि आप देश के किसी भी उचित मूल्य दुकान से अपना राशन ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, आपको आधार के जरिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराना होगा। यानी आपका राशन कार्ड भले ही भोपाल का बना हो, लेकिन आप दिल्ली के किसी दुकान से भी राशन ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, आपको ये इस लाइन में यही समझाया गया। भले आप रहते हैं बिहार से तो आप दिल्ली में जाकर भी आप राशन ले सकते हैं। वो कैसे कि आपका बायोमेट्रिक जो आधार कार्ड से राशन कार्ड लिंक होगा, बायोमेट्रिक के जरिए आप ले सकते हैं। ज़रूरी है कि आपका आधार कार्ड आपका राशन कार्ड से लिंक होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, इस तभी मिलेगा। तो क्या आपको नया राशन कार्ड बनवाना होगा। अब ये भी समझ लेगा, आपको उस बायोमेट्रिक को जोड़ने के लिए नया राशन कार्ड बनवाना पड़ेगा। अब चलिए पढ़ते हैं। नहीं, आपके पास पहले से जो राशन कार्ड बना हुआ है उसे ही आपका आधार से लिंक करा दिया जाएगा। इसके बाद आपको राशन कार्ड के लिए कार्ड को एक सेंट्रल सिस्टम के जरिए जोड़ दिया जाएगा। इस सिस्टम में देश भर के राशन कार्ड धारकों और उचित मूल्य के दुकानों को डाटा होगा। ठीक है फ्रेंड, योजना लागू होने के बाद दुकानों में क्या बदलेगा, अब ये भी जान लीजिए। अगर योजना ये लागू हो जाएगा तो दुकान में क्या बदलेगा। ज़्यादा कुछ नहीं, फिलहाल आपके राज्य में अगर ये योजना लागू नहीं है तो आपके राशन कार्ड के जरिए एक रजिस्टर मैनुअल एंट्री कर राशन दिया जाता है। योजना लागू होने के बाद आपको राशन नंबर या आधार कार्ड के जरिए राशन दी जाएगी। हर राशन दुकान पर एक बायोमेट्रिक स्कैनर जिसमें आपके फिंगरप्रिंट लिए जाए। बता दें कि अगर आपके एरिया में नहीं है तो क्या प्रॉब्लम है कि जो एरिया में राशन कार्ड जो बायोमेट्रिक होता है वो नहीं होता है, इसी कारण आपको नहीं मिलेगा। लेकिन सरकार इसके लिए काम करेगी। हर राशन कार्ड धारकों के लिए फ्रेंड, दुकान के जो भी आप राशन जहाँ से लाते हैं वहाँ बायोमेट्रिक का ऑप्शन होगा।
आप जैसे ही जाएंगे आपको बायोमेट्रिक देंगे, उसके बाद आपको राशन कहीं भी मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड, वही बतलाए हैं। जून में 13 करोड़ परिवारों को आधार के जरिए मिला राशन। ठीक है फ्रेंड, देखिए उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, इतना राज्यों में मिला है, क्योंकि आप बिहार में मिल रहा है। ठीक है, अगर घर का केवल एक सदस्य बाहर गया हो तो उसे अलग से राशन मिल सकता है। आप क्वेश्चन उठ सकता है आपके मन में से, मान लीजिए कि हमारे परिवार में 5 आदमी है, जो कि हम बिहार के किसी अन्य ज़िले से हैं। ठीक है फ्रेंड, लेकिन मेरा भाई अगर कोई दिल्ली चला गया या दुबई चला गया कहीं, तो क्या उसके नाम से राशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? आपके मन में क्वेश्चन ये होगा। उस क्वेश्चन का सॉल्व इस हेडलाइन में है, तो चलिए पढ़ते हैं। अक्सर ये भी होता है कि कुछ घर के सदस्य काम के सिलसिले में बाहर चले जाते हैं, वही हम आपको समझाएं, जैसे दिल्ली हो गया, दुबई या कहीं भी घर छोड़कर, जबकि बाकी परिवार पूरे घर पर ही रहता है। ऐसी स्थिति में जो सदस्य बाहर गए हों वो अपने हिस्से का राशन कहीं से भी ले सकते हैं। घर के बाकी सदस्य उनके हिस्से का राशन पहले वाली दुकान से ही मिल रहेगी। अब आपको बतला देता हूँ, मान लीजिए कि हमारे परिवार में 5 आदमी हैं, जिसमें कि 2 आदमी चले गए हैं, एक विदेश गए हैं, एक दिल्ली गए हैं। सॉरी फ्रेंड, विदेश बोल दिए, इंडिया में है कहीं। ठीक है, फिर इंडिया में कहीं दिल्ली है या कहीं और भी स्टेट में है, चले गए हैं, तो वो जहाँ हैं वहाँ से राशन ले सकते हैं अपना बायोमेट्रिक देकर, उनका राशन कार्ड नंबर देकर, या राशन कार्ड अगर उनके साथ है तो जीरोक्स दिखला कर ले सकते हैं, वो उनका राशन मिल जाएगा। और आप घर में 3 आदमी हैं तो आपको जहाँ से राशन लेते हैं 3 आदमी का, वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड, कि 31 जुलाई तक देश में पूरी तरह से ये स्कीम लागू हो जाएगा। इसके लिए समझना होगा कि स्कीम को लागू करने के कहाँ कहाँ अड़चन आ रही है। हर राशन दुकान को आधार इनेबल पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम APDS से जोड़ना होगा, यानी हर राशन दुकान पर बायोमेट्रिक स्कैनर मशीन लगेगी होगी। असम ने भी अभी तक इस योजना को लागू नहीं किया है। केवल असम में ही 36,000 राशन दुकान ऐसे ही जहां ये मशीन लगाई जानी है। मशीन लगाने के बाद अगला काम हर राशन कार्ड के आधार से जोड़ना है। ये भी एक लंबी कागजी प्रक्रिया है। इंटरनेट नेटवर्क भी एक बड़ी समस्या है। इन मशीन को इंटरनेट के जरिए सेंट्रल पोर्टल के कनेक्ट रखना होता है। ग्रामीण इलाकों में नेटवर्क की परेशानी की वजह से मशीन उतनी बेहतर काम नहीं कर पाती है। ठीक है फ्रेंड, आपको पता ही होगा कहीं कहीं ऐसा भी गांव होता है जहां की नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है, इस कारण ये मशीन थोड़ा काम नहीं कर पाती है, लेकिन इसके बारे में सरकार सोच रही है। ठीक है फ्रेंड, जहाँ काम नहीं करेगी, जहाँ कैसे काम करेगा, और जहाँ काम करेगा जहाँ इस तरह का काम होगा। ठीक है फ्रेंड, कब तक पूरे देश में लागू हो जाएगी स्कीम, ये भी आप जान लीजिए, कब तक देश में पूरा लागू हो जाएगी स्कीम। इस बारे में कुछ कहना मुश्किल है कि हालांकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद राज्य ने इस योजना को लागू करने के लिए कदम उठाना शुरू की है। छत्तीसगढ़ से जो अभी तक इस योजना से दूर था ने घोषणा की है कि राज्य में अगस्त के स्कीम लागू की जाएगी। 1 जुलाई से रायपुर और धमतरी जिले में योजना तक ट्रायल शुरू किया गया है। मई 2021 तक देश में 16 राज्यों में करीब 44,000 राशन की दुकानें ऐसे हैं जहां बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए मशीन नहीं है। इस तरह कई राज्यों में बायोमेट्रिक मशीन से लेकर आधार लिंकिंग का काम बाकी है। ऐसे में जुलाई अंत तक देश भर में योजना शुरू कर दी जाएगी। फिलहाल किन राज्यों में चल रहा है योजना, ये भी जान लीजिए आप। फिलहाल असम, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और दिल्ली के छोड़कर देश के बाकी सभी राज्यों में केंद्र शासित प्रदेश में ये योजना लागू किया जा चुकी है। ठीक है फ्रेंड, तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, और ऐसा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर